नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। बहनों, विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं के चारों तरफ एक घेरा बांध रखा गया है, जहां से आंगनबाड़ी सेविकाओं को सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में एक और कार्रवाई के लिए सेविकाओं को मतलब कि एक बार और रस्सी से बांधा गया है, एक और सजा सेविकाओं के लिए सुनाया गया है, जिसका विभाग ने लेटर जारी कर दिया है। मतलब कि बंधन पर बंधन, बंधन पर बंधन, और इतने बंधन कि सेविका को अब हाथ पांव हिलाने में भी सोचना पड़ेगा कि कैसे हिलाए। मतलब चारों तरफ से बांध के काम करवाया जा रहा है, यानी हाथ भी बंधा हुआ, पैर भी बंधा हुआ, उसके बाद सेविका को जंप करने कहा जा रहा है। यही स्थिति आज सेविका की है। और देखिए, विभाग ने जो लेटर जारी किया है, उसके बाद कैसे सेविका बहनों की परेशानियां बढ़ेगी, इस पर मैं आज प्रकाश डालूंगी और लेटर भी आपको पढ़कर सुनाऊंगी कि क्या लेटर जारी किया गया है विभाग के द्वारा और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा सेविकाओं पर। मतलब कितना असहज महसूस करेगी हमारी बहनें। तो नए साल पर लगातार हमें विभाग के द्वारा नया तोहफा मिल रहा है, वो भी एक शोषण। एक तरह से कहिए कि हम लोग को बंधुआ मजदूर बना दिया गया है और इस बंधुआ मजदूर को एक बार और फिर से बांधने की कोशिश की गई है। मतलब बंधे हुए को बार बार बांधा जा रहा है। तो चलिए, किस तरह बांधा गया है आंगनबाड़ी बहनों को और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आंगनबाड़ी केंद्र पर, इस पर हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सेविकाओं की आवाज चैनल के द्वारा हमेशा सेविकाओं से संबंधित वीडियो ही प्रसारित किए जाते हैं और चैनल का नाम है सेविकाओं की आवाज। यानी एक बार फिर मैं देश भर की सेविकाओं की आवाज इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो समय आप तक पहुंचता रहे। चलिए, मैं वो लेटर है 17/12/2024 को जारी किया गया है आईसीडीएस के निदेशक के द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को, यानी डीएम को। आईसीडीएस निदेशालय मुख्यालय स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के संबंध में। मतलब कि आईसीडीएस निदेशालय में मुख्यालय स्तर पर नियंत्रण कक्ष का स्थापना करना है और हुआ है। उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के सुचारू संचालन एवं संबंधित शिकायतों के त्वरित निष्पादन हेतु आईसीडीएस निदेशालय अंतर्गत मुख्यालय स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जा रही है, जिसमें कार्यरत दूरभाष संख्या निम्न है। यानी जिस तरह 112 पर डायल करके आप लोग पुलिस को बुलाते हैं और देख रहे हैं कि अब हल्का झगड़ा भी हुआ तो लोग वहां फोन कर देते हैं और 112 डायल करते ही वहां पुलिस पहुंच जाती है। उसी तरह से आंगनबाड़ी सेविकाओं की शिकायत आप दूरभाष संख्या इतना पर कर सकते हैं। 2 दूरभाष संख्या दिया गया है और हर जिला में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जानी है। इसीलिए सभी जिला के डीएम को लेटर भेजा गया है और यह जो दूरभाष होगा उसमें प्रत्येक कार्य दिवस को मतलब कि सोमवार से शनिवार तक 10 बजे से अपराह्न 6 बजे तक कार्य करेगा। अनुरोध है कि उक्त जिला अंतर्गत बृहद प्रचार प्रसार कराया जाए, क्योंकि आंगनबाड़ी में तो डकैती अपहरण हो रहा है, इसलिए इसकी शिकायत जरूरी है। इसका बृहद प्रचार प्रसार कराया जाए ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन एवं अन्य संबंधित शिकायतों का आम जन द्वारा निबंधन कराया जा सके। यानी अब किसी को भी आंगनबाड़ी सेविका से झगड़ा होगी, चाहे वह खेत के लिए हो, बच्चे के लिए हो, जमीन के लिए हो या किसी और कारण से हो, आंगनबाड़ी की शिकायत जनता इस नंबर पर कर देगी। क्योंकि वैसे ही किसी तरह की झगड़ा हो तो गांव के लोग कहते हैं आंगनबाड़िया खाजी हो। अब उन्हें फोन नंबर भी दिया जा रहा है
और कहा गया है कि जिला के नियंत्रण कक्ष से शिकायत तो प्राप्त करना है, इसका बृहद रूप से प्रचार प्रसार कराया जाए। और आप देखिए क्या लिखा गया है कि यहाँ सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि उक्त दूरभाष संख्या का बृहद प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें और उक्त की जानकारी आम जन को कराने हेतु आंगनबाड़ी केंद्र भवन के बाहरी दीवार पर दूरभाष संख्या को पेंट के माध्यम से अंकित कराना सुनिश्चित करें। यानी आंगनबाड़ी केंद्र के दीवार पर ही ये नंबर लिखा रहेगा, ताकि जिससे भी झगड़ा हो, कारण कुछ भी हो, आंगनबाड़ी की शिकायत इस पर की जाएगी। अब तो समझ लीजिए कि अभी तो हाथ और पैर बंधे थे, अब हर हाथ पैर से गर्दन को भी आपका जोड़ दिया गया, यानी सब कुछ बांधकर आपसे काम कराया जाएगा। ये है हमारे विभाग के सुपर आईएएस अधिकारी लोग जो हमारे ऊपर इस तरह के। अरे मैं कहना चाहती हूँ कि हम आंगनबाड़ियों के द्वारा तो आपसे शिकायत किया जा रहा है कि पदाधिकारी किस तरह लूट मचाए हुए हैं, या फिर जो राशि उपलब्ध कराई जा रही है उसमें आप सुधार कीजिए। ये 5 वर्ष पहले जो दर तय किया गया था आज भी चल रहा है, जबकि जो राशि बाजार मूल्य है उसमें 5 गुने की वृद्धि हो गई है। इसके बावजूद आप सुनते नहीं हैं, लेकिन शिकायत सुनने के लिए आपके पास बहुत सारी योजनाएं हैं। अब मुख्यालय में लगा दीजिए आप दूरभाष संख्या, और एक ऑफिस भी बनवा दीजिए जहां सिर्फ हम लोग का शिकायत सुना जाए। और अब पेंट से दीवार पर ही नहीं, आंगनबाड़ी के साड़ी पर भी लिखवा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जहां भी आंगनबाड़ी जाएगी देख के ही उस दूरभाष नंबर पर फोन लगा दिया जाएगा। चलिए, आप लोगों के लिए बहुत ही नए साल पर नया समाचार आ रहा है, नए सजा आपको दिए जाएंगे, इसलिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। 2025 ये फिर से नीतीश जो हो रहा है, समझ लीजिए आपका बेड़ा